गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल महफूज सर क्लासेस। जी हाँ बच्चों, महफूज सर क्लासेस आज मैं आपके सामने फिर एक वीडियो लाया हूँ, न्यू वीडियो। जी हाँ बच्चों, न्यू वीडियो जिसका नाम है रिकॉर्डिंग। जी हाँ बच्चों, रिकॉर्डिंग। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि रिकॉर्डिंग किस प्रकार बनती है। ये सभी एग्जाम में आती है बच्चों, हाई स्कूल के एग्जाम में भी आती है, 9th के एग्जाम में भी आती है, और जितने भी कंपटीशन लेवल के एग्जाम है उसमें भी इंग्लिश में रिकॉर्डिंग जरूर आती है। बस फर्क इतना होता है, ये रिकॉर्डिंग होती है छोटी क्लास में, रिकॉर्डिंग के नाम से आती है, और बड़े क्लासों में कंपटीशन लेवल में रिराइंस वर्ड्स आता है। जी बच्चों, रिराइंस द वर्ड्स और रिकॉर्डिंग में बच्चों एक ही होता है, उसमें कोई फर्क नहीं होता। जी हाँ बच्चों, आज मैं आपको सिखाऊंगा रिकॉर्डिंग। जी हाँ बच्चों, रिकॉर्डिंग सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में सिंपल से सिंपल ट्रिक्स है। जी हाँ बच्चों, आज आप लोग बहुत आसानी से सीख सकते हो। आज आप लोग मेरे साथ कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और आराम से सीखिए कि रिकॉर्डिंग किस प्रकार सीखेंगे। जी हाँ बच्चों, रिकॉर्डिंग सिखाऊंगा आज मैं आपको सरल से सरल तरीके से। जी हाँ बच्चों, चलिए देखते हैं कि रिकॉर्डिंग क्या होती है। सबसे पहले मैं बच्चों रिकॉर्डिंग के लिए डिफिनेशन का होना बहुत ज़रूरी है। पहले समझेंगे रिकॉर्डिंग क्या होती है, उसके लिए मुझे डिफिनेशन पढ़ना पड़ेगी। और डिफिनेशन क्या होती है, ध्यान देना कि इनकरेक्ट वाक्यों को करेक्ट करना ही रिकॉर्डिंग कहलाता है। जी हाँ बच्चों, इनकरेक्ट वाक्यों को करेक्ट करना ही रिकॉर्डिंग कहलाता है। जी हाँ बच्चों, आपने सही सुना आपने कि इनकरेक्ट वाक्यों को करेक्ट करना ही रिकॉर्डिंग कहलाता है। जी हाँ बच्चों, रिकॉर्डिंग कहलाता है। कहने का तात्पर्य क्या है, यानी कि जब आपने कोई चीज़ देखी कि ज़मीन पर बिखरी हुई हो, टेढ़ी बेढ़ी पड़ी हो, उसको उठाकर सही क्रम में रखना ही रिकॉर्डिंग कहलाता है। जी हाँ बच्चों, जब कोई चीज़ उल्टी सीधी इधर उधर पड़ी हो, रखी हो, उसको उठाकर सही क्रम में रखना ही क्या कहलाता है, रिकॉर्डिंग कहलाता है। जी हाँ बच्चों, सही कहा आपने, रिकॉर्डिंग कहलाता है। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे इधर उधर चीज़ों को, टेढ़ी बेढ़ी चीज़ों को पड़े है, इधर उधर जो पड़ी हैं उनको कैसे सही क्रम में रखा जाता है, जिसको हम रिकॉर्डिंग कहते हैं। जी हाँ बच्चों, रिकॉर्डिंग कहते हैं। सबसे सिंपल सी बात है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। जी हाँ बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 1, और उसमें क्या लिखा है मेरे बच्चों। एग्जाम्पल नंबर 1 बताने से पहले मैं आपको बताऊंगा रिकॉर्डिंग क्या होती है। रिकॉर्डिंग का एक तरीका होता है, जिससे कि हम लोग सेंटेंस पढ़े होते हैं। सेंटेंस में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सेंटेंस में सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट छांटते हैं, फिर सहायक्रिया छांटते हैं, फिर वर्ब छांटते हैं, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट छांटते हैं। जी हाँ बच्चों, ऑब्जेक्ट छांटते हैं। उसी प्रकार से हम लोग ये भी छांटेंगे। सबसे पहले इसमें देख लीजिए, सबसे पहले इन मीनिंगों की हिंदी समझ लीजिए। जी हाँ बच्चों, इन मीनिंगों की हिंदी क्या होती है। इसमें क्या लिखा, यू ए पायलट वी कम फ्लाई एंड कैन एरोप्लेन एंड। जी हाँ बच्चों, यू ए पायलट वी कम फ्लाई कैन एरोप्लेन एंड। जी हाँ बच्चों, एंड। तो सबसे पहले हम जानते हैं यू माने आप होता है, ए माने एक होता है, पायलट मीन्स पायलट, बी कम माने फ्लाई, कैन माने सकता है, एरोप्लेन माने हवाई जहाज, एंड माने और, एंड माने ए होता है। जी हाँ बच्चों, ए माने ए होता है। सबसे पहले मैं आपको सिंपल तरीका बताऊंगा। सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट देखिएगा। इसमें सब्जेक्ट मैंने देख लिया यू है। जी हाँ बच्चों, यू है। उसके बाद मैंने देखा इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो सबसे पहले यू उठाएंगे, सब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब तो ही नहीं, फिर वर्ब उठाएंगे। वर्ब क्या है, विकम। जी हाँ बच्चों, विकम हो गया। अब विकम के बाद हम लोग देखेंगे विकम ऑब्जेक्ट क्या है, ए पायलट। जी हाँ बच्चों, ए पायलट। उसके बाद फिर लेंगे एंड, 2 टेंस हैं, बीच में आपका जो कनेक्टर होगा ज्वाइन करने वाला वो क्या है, एंड है। उसके बाद फिर आएगी आपकी हेल्पिंग वर्ब कैन, फिर क्या है वर्ब क्या है, फ्लाई माने उड़ाना, और फिर क्या उड़ाते हो, जहाज, यानी एन एरोप्लेन। जी हाँ बच्चों, एरोप्लेन हो गया। और आपकी सिंपल सा ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। ये हो गया यू बिकम ए पायलट एंड कैन फ्लाई एन एरोप्लेन। जी हाँ बच्चों, हो गया सबसे सिंपल सी भाषा से। जी हाँ बच्चों, मैंने आपको बताया था बहुत ही सिंपल ट्रिक है, बहुत ही इजी ट्रिक है, बहुत ही सिंपल है। आप लोग बनाइएगा, अभी आप सीखोगे, ये मेरा वादा है, आप अभी सीखोगे। सिर्फ बनाइए बेटा, मैं आपके साथ हूँ, आप घबराना मत, मैं आपके हमेशा साथ हूँ। और देख लीजिएगा दूसरा सेंटेंस, दूसरा एग्जाम्पल किस प्रकार बनता है, बहुत ही सिंपल है मेरे बच्चों। देखिए इसमें लिखा इनिंग्स मीन्स होता है पारी, वाई मीन्स
द्वारा, एंड माने एक, द मैच माने मैच, बोन माने जीतना, बिन माने जीतना होता है, और बिन की थर्ड फॉर्म होती है बोन यानी जीता, और इंडिया मीन्स भारत। जी हाँ बच्चों, इंडिया मीन्स भारत। तो उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, इसमें सब्जेक्ट हो गया इंडिया। जी हाँ बच्चों, इंडिया। तो इंडिया हो गया, इंडिया माने भारत हो गया, इंडिया। फिर आएगी वर्ब आपकी सहायक क्रिया, तो नहीं वर्ब होगी बोन द मैच। जी हाँ बच्चों, मैच यानी कि इंडिया बोन द मैच, यानी भारत मैच जीता, वाई एंड इनिंग्स। जी हाँ बच्चों, वाई एंड इनिंग्स यानी एक पारी के द्वारा, यानी पारी के द्वारा। जी हाँ बच्चों, पारी के द्वारा, इनिंग्स पारी के द्वारा, ये सिंपल हो गया। अब तीसरा टेंस क्या है, डे सेलिब्रेट। आप जानते हो डे माने दिन होता है, सेलिब्रेट मीन्स होता है मनाना। जी हाँ, मनाना। जब कोई पार्टी वगैरह मनाते हैं तो उसको बोलते हैं सेलिब्रेट यानी कि मनाना। पीपल माने लोग, इंडिपेंडेंस यानी होता है, इंडिपेंडेंस क्या होता है, इंडिपेंडेंस होता है 15 अगस्त। जी हाँ बच्चों, 15 अगस्त। अब देखो ऑन माने पर होता है, अगस्त मीन्स अगस्त होता है, 15 माने 15 होता है। जी हाँ बच्चों, 15 माने 15 होता है। सबसे सिंपल सी बात है, सबसे इजी ट्रिक्स है, मैं आज आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले इसमें कहाँ से उठाएंगे, सबसे पहले उठाएंगे, जी हाँ बच्चों, सबसे पहले उठाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या आपका पीपल, तो हम लोग यहाँ से उठाएंगे पीपल। क्या उठाएंगे, पीपल। और पीपल के बाद क्या होगा, यानी कि क्रिया आएगी सेलिब्रेट। जी हाँ बच्चों, सेलिब्रेट, पीपल सेलिब्रेट, सेलिब्रेट हो गया। अब उसके बाद क्या है, सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे। जी हाँ बच्चों, इंडिपेंडेंस डे। जी हाँ बच्चों, डे हो जाएगा, तो हो जाएगा पीपल सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे। जी हाँ बच्चों, लोग जो हैं सेलिब्रेट मनाते हैं इंडिपेंडेंस डे यानी 15 अगस्त। जी हाँ बच्चों, लोग 15 अगस्त मनाते हैं। ऑन माने पर, ऑन माने पर, ऑन माने पर, अगस्त 15। जी हाँ बच्चों, अगस्त 15 यानी 15 अगस्त को, यानी कि 15 अगस्त को। जी हाँ बच्चों, जो लोग हैं वो इंडिपेंडेंस मनाते हैं 15 अगस्त को। जी हाँ बच्चों, 15 अगस्त को। अब इसके नीचे नेक्स्ट है आपका एग्जाम्पल, इसमें क्या लिखा है बच्चों, इसमें लिखा है नेवर। जी हाँ बच्चों, नेवर, नेवर मीन्स होता है कभी नहीं। जी हाँ बच्चों, नेवर मीन्स कभी नहीं। हार्ड माने कठिन, गोज माने जाता है, वेस्ट माने बर्बाद। जी हाँ बच्चों, वेस्ट माने बर्बाद, वर्क मीन्स कार यानी कि वर्क मीन्स कार। तो सबसे सिंपल इसमें रिकॉर्डिंग का तरीका क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट उठाएंगे, तो सब्जेक्ट क्या होगा, हार्ड वर्क। क्या होगा बच्चों, हार्ड वर्क। जी हाँ बच्चों, सबसे सब्जेक्ट हार्ड वर्क माने कठिन परिश्रम, नेवर माने कभी नहीं, गोज माने जाता है, वेस्ट माने बर्बाद। जी हाँ बच्चों, वेस्ट माने बर्बाद। ये आपका कंप्लीट हो गया कि हार्ड वर्क नेवर गोज वेस्ट। जी हाँ बच्चों, हार्ड वर्क नेवर गोज वेस्ट यानी हार्ड वर्क मीन्स कठिन परिश्रम, नेवर मीन्स कभी नहीं, गोज माने जाता है, और वेस्ट माने बर्बाद। जी हाँ बच्चों, कि कठिन परिश्रम कभी बर्बाद नहीं जाता है। सिंपल सी बात हो गई मेरे बच्चों। एक लास्ट एग्जाम्पल है, ये आपके सामने है। इसमें क्या लिखा, पहला स्टैंड्स माने होता है किनारा, बैंक मान स्टैंड्स माने स्थित होता है बेटा, बैंक माने किनारा होता है, ऑन माने पर होता है, ऑफ माने काकी के लिए यूज होता है ऑफ। उसके बाद ताजमहल मीन्स ताजमहल, और आगरा मीन्स आगरा, इन माने में, यमुना मीन्स यमुना नदी। जी हाँ बच्चों, यमुना नदी। तो सबसे पहले उठाएंगे, सबसे पहले हम लोग उठाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होगा, दा ताजमहल। जी हाँ बच्चों, दा ताजमहल। तो आपका दा ताजमहल हो गया मेरे बच्चों, दा ताजमहल आपका कंप्लीट हो गया, दा ताजमहल। उसके बाद क्या होगी, इसमें सहायक क्रिया। सहायक क्रिया तो मेरे बच्चों है ही नहीं, मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट के बाद यदि सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब ना हो तो उसमें वर्ब उठाएंगे। वर्ब क्या है, स्टैंड्स माने स्थित है। जी हाँ बच्चों, स्टैंड्स माने स्थित है। कहां पर है, किनारे पर, ऑन द बैंक, ऑन द बैंक, किनारे पर। अरे सर किनारे पर किसके, यमुना नदी के, और के लिए क्या लगता है, ऑफ यमुना। जी हाँ बच्चों, ऑफ यमुना। कहां सर, कहां पर, आगरा में। कहाँ, आगरा में। सिंपल बात है, ये हो गया इन आगरा यानी आगरा में। तो आपका ये रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो गया। ये लिखा है आपका कि द ताजमहल स्टैंड्स ऑन द बैंक ऑफ यमुना
इन आगरा। जी हाँ बच्चों, कि ताजमहल आगरा में यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। जी हाँ बच्चों, स्थित है। ये मेरा तरीका था आपको रिकॉर्डिंग समझाने का। यदि आपको समझ में आया हो और अच्छे से अच्छा तरीका आपको लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट्स करें और लाइक करें। जी हाँ बच्चों, सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट्स करना ना भूलें और लाइक करना ना भूलें। जी हाँ बच्चों, अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।